आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए भी जितने मेरे साथ मेरे पेज पर आ रहे हैं और हमारे प्रोफाइल पर आ रहे हैं। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। जो YouTube में हमें देखने जाएंगे हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेरा खुदा वो है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, और इसीलिए उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। और मसीही जिंदगी एक सच की जिंदगी है और एक ही शब्द में मैं जो हूं सो हूं उसने हमसे कहा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ भाई थॉमस वर्गीस जी हैं, अंजुलता मसीह हैं, कुलदीप पन्ना भाई हैं, इंद्रवती सिंह जी, उर्मिला बखला जी, जितने मैं कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप सभी का स्वागत है। रोमा जॉन बहन जांजगीर से, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। दयानंद जायसवाल जी, सोनल रूहा भाई बिलासपुर से, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम चलते हैं आज की आराधना में। महान प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आप जो हैं सो हैं, और इसीलिए आपने कहा मैं जो हूं सो हूं। ये हमारे लिए संपूर्ण है। महान यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमें एक मन और एक आत्मा करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। उस खुदा ने हमसे कहा कि मैं जो हूं सो हूं, और उसका नाम अपने आप में काफी है। और आज भी वो ऐसा ही है, नहीं बदला। बदला है तो हमारा विश्वास, कमियां हैं तो हम में है, लेकिन जितने उसके पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। आइए, जय कुमार गायकवाड़ जी मेरे सगे जीजा हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कनक मसीह जी, एलिस वर्गीस जी, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए एक आराधना में चलते हैं। मेरे संग वो चले जहां मैं चाहूं। मेरे संग वो चले जहां मैं जाऊं। सेनाओं का यहोवा संग है, मुझसे वो कहे इधर उधर मत ताक, तेरा यहोवा तेरे संग है। मेरे संग वो चले जहां मैं जाऊं। सेनाओं का यहोवा संग है, मुझसे वो कहे इधर उधर मत ताक, तेरा यहोवा तेरे संग है। आंधी आया तूफान हो घनी वादियां,
या इंसानों का घेरा, आंधी आए या तूफान हो घनी वादियां, या इंसानों का घेरा, नजर खुदा की देखती तुझको हाथों की आड़ में रखता, नजर खुदा की देखती तुझको हाथों की आड़ में रखता, मेरे संग वो चले जहां मैं जाऊं, सेनाओं का यहोवा संग है, मुझसे वो कहे इधर उधर मत ताक, तेरा यहोवा तेरे संग है। छूता है आँख की पुतली को छूता, जो तुझको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता, चेहरा तेरा उकेरा मैंने हर पल तुझको साथ रखता, मेरे संग वो चले जहां मैं जाऊं, सेनाओं का यहोवा संग है, मुझसे वो कहे इधर उधर मत ताक, तेरा यहोवा तेरे संग है, ओ तेरा यहोवा तेरे संग है, तेरा यहोवा तेरे संग है, तेरा यहोवा तेरे संग है। वो महान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें सिरजा है, और आप और मैं अकेले कभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। एक परमेश्वर जो आपके साथ आपके ऊपर निरंतर चल रहा है, उसने कभी भी आपको अपने से अलग नहीं किया है। परमेश्वर अपने वादे पर सच्चा और सच्चा है हमेशा की तरह। मनुष्य अपनी समझ में बहुत सीमित दायरे पर देखता, सोचता और समझता है, और इसीलिए तो नीति वचन की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 5वें कलाम में परमेश्वर ने क्या कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये हमारी जिंदगी में सबसे पहली चीज है कि अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपनी समझ को हम शून्य करें, अपनी कल्पनाओं को शून्य करें, अपनी योग्यताओं को शून्य करें, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के सामने मनुष्य और ये पृथ्वी कोई मायने कभी नहीं रखते। लेकिन हाँ, उसने आपको अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता दी है, और उसकी दया और उसका अनुग्रह और उसका प्रेम निरंतर और निरंतर आपके ऊपर हमेशा बना हुआ। इसलिए उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, और इसका अर्थ काफी गंभीर है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए। आपकी जिंदगी के हर एक पलों का हिसाब उस महान परमेश्वर के पास है। इसीलिए तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। जब परमेश्वर ने इस्राएल से ये वादा किया था
कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में मैं लेकर चलूंगा। हां, आप में से हर एक की जिंदगी में परमेश्वर की वाचा साथ चल रही है। आपके माता के गर्भ में से पहले ही परमेश्वर की वाचा आपके साथ चल रही है और परमेश्वर के हर एक वाचा के साथ आपकी जिंदगी और आपकी सांसें बंधी हुई है। और वो परमेश्वर है जो एक बार कहता है सो कहता है और उसकी कही हुई बातों में कोई भी अंतर और कोई भेद कभी भी नहीं है। और जब उसने इस्राएल से, और इस्राएल वो है जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इनमें आप हो। और खुदा ने आपको और मुझे इस्राएल नाम दिया है और इस्राएल होने के नाते उसने आपको और मुझे पहलौठा का अधिकार भी दे दिया है। हम में से हर एक जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं एक पहलौठे का अधिकार रखते हैं। और पहलौठे के अधिकार पे सृष्टिकर्ता अर्थात आपके और मेरे पिता का सबसे पहला अधिकार होता है और उसकी वारिस होने के नाते, पहलौठे होने के नाते हमारा भी परमेश्वर के हर एक साम्राज्य पर हमारा पहला अधिकार है। और जब परमेश्वर ने इस्राएल को अपना कहा तब उसने कहा कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में एक दिन लेकर चलूंगा। जब परमेश्वर आपसे और मुझसे कोई वाचा बांध चुका है तो वो वाचा आपकी और मेरी जिंदगी में निश्चित है कि वो पूरी होगी। परमेश्वर की आशीष प्रारंभ से हमें मिल चुकी है। परमेश्वर की सुरक्षा प्रारंभ से हमारे साथ चल रही है। परमेश्वर की समस्त आशीषें हमारी जिंदगी का हिस्सा हमारे माता के गर्भ में रचे जाने और हमारी उत्पत्ति से पहले हमारे साथ चल रहा है। कितनी अद्भुत और अलग बात है। और 430 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को पूरा किया। लेकिन जब उसने उस वाचा को पूरा किया तो निर्गमन 3 और 6 में उसने एक जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी जो शरीर से तो बूढ़ा था और नाम उसका था मोसेस, जो मूसा है। और फिर निर्गमन 3 और 6 में उसने अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। और जिस दिन से उसने अपने आप को प्रकट किया है उस दिन से वो मानव जाति के लिए वैसा का वैसा ही है। जिस दिन से परमेश्वर ने ये कहा मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, उसी दिन से उसका ये कहना समस्त मानव जाति के लिए वैसा का वैसा है। और उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। और यही बात वो मुझसे और आपसे भी अभी कह रहा है। वचन हमेशा वर्तमान है क्योंकि उसने जो कहा वो ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और इसीलिए यदि वो है तो यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय के अनुसार वचन ही तो परमेश्वर है। और यदि यही खुदा, यही परमेश्वर, यही ईश्वर कहता है मैं हूं जो हूं, इसका मतलब वो वचन यदि ईश्वर है, वचन यदि परमेश्वर है तो उसने कहा मैं जो हूं सो वचन मैं के रूप में और है के रूप में आपके और मेरे लिए अभी है। और इसीलिए जब निर्गमन 3 और 6 में वचन ये कहता है मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तो वो हमारे पिता का परमेश्वर है और वो हमारे इब्राहिम का परमेश्वर है, वो हमारे इसहाक का परमेश्वर है और वो याकूब का परमेश्वर है। वो अपने आप को आपके और मेरे बीच में सबसे पहले प्रकट कर रहा है कि वो कौन है। और वो कहता है मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। सबसे पहले उसने हमें अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में उसने हमें कहा कि मैं तेरे वंशजों का परमेश्वर हूं। वो हमारे पुरखों का परमेश्वर है। और यदि वो आपके और मेरे पुरखों का परमेश्वर हुआ तो फिर वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है। और परमेश्वर मतलब परमेश्वर, वो ईश्वर, परम ईश्वर,
परम ईश्वर जिसके ऊपर और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। और जब वो हमारे पुरखों, हमारे वंश के लिए यदि परम ईश्वर है, यदि वो परमेश्वर है, तो वो हमारे लिए भी है, क्योंकि वो इस वक्त कह रहा है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। और हम इब्राहिम और इसहाक की ही तो संतान हैं, हम याकूब की ही तो संतान हैं, शरीर और खून से नहीं परंतु यीशु के लहू से, क्योंकि याकूब के वंश में वो यीशु पैदा हुआ और उस यीशु ने अपना लहू हमारे लिए दे दिया। और उसके लहू से शुद्ध होकर जितने उस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वही उनका ईश्वर है। और फिर क्या हुआ? तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। लेकिन खुदा ने अभी हमें एक मौका दिया है, एक नए समय पे, कि अब हमें अपना मुंह को ढांकने की जरूरत नहीं है, अब हमें उस तरह के डर की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा परमेश्वर हमारा अपना होकर हमें कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो हमारा और आपका परमेश्वर है। इसीलिए जब वो कहता है मैं हूं जो हूं, मैं जो हूं सो हूं, इसलिए वो अपने आप को प्रकट करता है। ये वर्तमान में आपके लिए एक बड़ी ताकत, एक सामर्थ्य, एक सुरक्षा की बात है कि जब वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, जो उस पर विश्वास करते हैं कि उनकी जिंदगी की एक एक बातों को देखने वाला सच में कोई परमेश्वर है, उनकी जिंदगी को तय करने वाला सचमुच में एक परमेश्वर है, उनका लालन और पालन करने वाला सचमुच में एक परमेश्वर है। जितनों ने उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाई है, वचन ये कहता है कि उनका मुंह सच में कभी काला नहीं हुआ। विश्वास को, अपने आत्मिक विश्वास को अभी उस सीमा तक बढ़ जाने दीजिए जहां से आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगोगे। अपने आत्मिक अवस्था को उस सीमा तक बढ़ जाने दीजिए जहां से आप परमेश्वर के कलाम को, उसके रहस्यों को, पवित्र आत्मा की संगति को समझने लग जाओ। और ये हर एक के लिए बराबर और बराबर मिला है। मेरा परमेश्वर हर एक के लिए बराबर है, उसकी सामर्थ हर एक के लिए बराबर है, उसका पवित्र आत्मा हर एक के लिए बराबर है, आपके लिए भी, आप में से हर एक के लिए भी और मेरे लिए भी। और अब वो हमसे और आपसे सीधे ये कह रहा है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। और उसके इस कहने में कि मैं जो हूं सो हूं एक बड़ी प्रतिज्ञा छिपी हुई है। उसके इस कहने में कि मैं जो हूं सो हूं एक बड़ी सुरक्षा छिपी हुई है। उसके ये कहने में कि मैं जो हूं सो हूं एक बड़ा लालन और पालन छिपा हुआ है। उसके ये कहने में कि मैं जो हूं सो हूं एक बड़ी आशीष छुपी हुई है। सब कुछ और सब कुछ। इसीलिए पवित्र आत्मा ने आज मुझसे कहा मैं जो हूं सो हूं। जब उसने निर्गमन में कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और अब वो आपका और मेरा परमेश्वर हुआ। क्यों नहीं हम धन्यवाद करते कि जो सर्वशक्तिमान है, जो परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर है, वो कहता है मैं तेरा हूं, मैं तेरे पिता का ईश्वर हूं और इसलिए मैं तेरा परमेश्वर हूं। बातें यही खत्म नहीं हुई। निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 7वें में यदि हम चले तो वहां फिर से एक बात कही है उसी खुदा ने। फिर यहोवा ने कहा, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 7वां कलाम। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा मैंने चित्त में लगाया है। ये वचन प्रेजेंट में है, वर्तमान की बात करता है, क्योंकि खुदा ने जो कहा वो है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। और अब वो ये कह रहा है मैंने अपनी प्रजा अर्थात आपको और मुझे उसने देखा है, हमारी जिंदगी के दुख को उसने निश्चय रूप से देख लिया है। उसने आपकी और मेरी पीड़ा को निश्चित तौर से देख लिया है, क्योंकि उसने जो ये कहा है वो ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, वो आपके लिए है, अभी है, इसी वक्त है
और उसकी सामर्थ्य की वचन आपके लिए है, वो जो है सो है। और वो कहता है मैंने अपने लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र, और मिस्र क्या है? आपकी जिंदगी का बंधवाई, आपकी जिंदगी का वो बंधन जो आपको वर्षों से बांध कर रखता है। आपका परमेश्वर के समीप आने से रोकने वाली हर एक परिस्थितियां, आपकी जिंदगी की हर एक बातें आपके लिए मिश्र है, क्योंकि वहां दुख है, वहां पीड़ा है, वहां बंधुआई है, वहां अपने परमेश्वर का साथ नहीं है, वहां शरीर की अभिलाषा है, वहां परिश्रम है, कठिन परिश्रम है, और उसका कोई भी परिणाम नहीं। ऐसी जिंदगी की परिस्थितियां यदि आपके चारों ओर है तो विश्वास के साथ आज एक परमेश्वर को पुकारिए जो परम ईश्वर है, और वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। उसके इस कहने पर यदि आपने अपना विश्वास करके अपना हाथ उठाया और कहा कि प्रभु तूने मुझसे आज ये कह दिया कि मैं जो हूं सो हूं, अतः मेरी जिंदगी का अब हर हिस्सा तेरी ओर से यही है कि जो तू है सो है। और अब वो कहता है मैंने अपनी प्रजा के अर्थात आपको जो दुख में है उसे उसने निश्चय देख लिया है। आपका दुख मेरा खुदा आज निश्चय देख रहा है। आपकी जिंदगी मेरा खुदा आज निश्चय देख रहा है। आपकी तकलीफें मेरा परमेश्वर आज निश्चय देख रहा है। आपकी जिंदगी में होने वाले अपमान को मेरा परमेश्वर निश्चित तौर से देख रहा है। आपकी होने वाली जग में हंसाई को मेरा परमेश्वर निश्चित तौर से देख रहा है। आपकी नाम धराई को मेरा परमेश्वर निश्चित तौर से देख रहा है। और अब आपकी याचना, आपकी चिल्लाहट, आपके आंसू जो उसकी वेदी में गए, अब उसने क्या कहा? और उनकी जो चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, और ये परिश्रम कराने वालों से मतलब क्या है? वो सारी परिस्थितियां, वो सारे लोग, वो सारा वातावरण जिन्होंने आपको आपके दुख की घड़ी में छोड़ दिया, जिन्होंने आपको चारों ओर से पीड़ा में ला दिया, जिन्होंने बीमारियों में आपको लाया, जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई, जिन्होंने आपको दुर्बल समझा, जिन्होंने आपको अनाथ समझा, जिन्होंने आपको विधवा समझा, जिन्होंने आप पर अपना अत्याचार किया, और उन्हें यह लगता है कि आपकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं, आपकी ओर से जुबान खोलने वाला कोई भी नहीं, आपकी ओर से खड़ा होने वाला कोई भी नहीं। मैं जानता हूं बहुत सी ऐसी बहनें यहां पर होंगी, बहुत सी मां यहां पर होंगी, बहुत सी विधवाएं यहां पर होंगी, बहुत से ऐसे लोग यहां पर होंगे जो कह रहे हैं प्रभु मेरी ओर कौन है? मेरा मुकदमा लड़ने वाला कौन है? मेरी परिस्थितियों में मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? मेरी परिस्थितियों में, मेरी हर एक मुसीबत में मेरा साथ देने वाला कौन है? खुदावन मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे कहूं, लेकिन अब आपके ऊपर एक ऐसी वेदी आ गई है जो आपसे कह रही है कि मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे वारिस हो, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर मैंने तुम्हें ठहरा दिया है। उठो, तुम उन परिस्थितियों को मत देखो जो तुम्हें पीछे खींच रही है, तुम उन परिस्थितियों को मत देखो जो तुम्हें अपना मिस्र दिखाई देता है, जिन्होंने तुम्हें सताया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हें परिश्रम कराया है। अब देखो मैं तुम्हारी चिल्लाहट को मैं सुन चुका हूं और मैंने तुम्हारी पीड़ा पर अपना चित्त लगाया है। इसी वक्त आपका परमेश्वर अब कह रहा है कि मैंने तुम्हारी चिल्लाहट को सुन लिया है, मैंने तुम्हारी चिल्लाहट को सुन लिया है और तुम्हारी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और अब देखो मैं वो हूं जो तुमसे कहता हूं मैं जो हूं सो हूं। अब मैं तुम्हारे लिए उतरूंगा, तुम्हारे अपने वातावरण में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हारा परमेश्वर अब शीघ्र अपनी संतान की चिल्लाहट को सुनकर अब उतरने वाला है। अब तुम्हारी पीड़ा को सुनकर वो उतरने वाला है। तुम्हारी वर्षों और वर्षों की याचनाओं को सुने जाने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि अब सुने जाने का वक्त खत्म हो गया। अब चित्त को लगाने का समय आ गया है, अब चित्त को लगाने का समय आ गया है। मेरी दृष्टि अब मेरे अपने बच्चों पर ठहर गई है, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। आपका परमेश्वर वो है जो है, आपका खुदा वो है जो है, और खुदा ने आपसे अपना वाचा पूरा कर दिया है। उठिए, कौन है
जो अब अपनी ओर से उस परमेश्वर से एक नई वाचा में अपने आप को बांध देगा, जो उस पर विश्वास करता है। वो खुदा अब कह रहा है निर्गमन 3 और उसके 8 में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। ये उस वचन के विषय में है जो अब ये कह रहा है, मैं जो हूं सो हूं। देखो तुम्हारी चिल्लाहट और तुम्हारे परिश्रम कराने वालों के कारण जो दुख तुम्हें हुआ है उन्हें मैंने सुन लिया है और तुम्हारी तकलीफ पर मैंने चित्त लगा दिया है। इस वचन को आज अपने जीवन से जाने मत दीजिए। परमेश्वर की ये बुलाहट आपके लिए अभी है, परमेश्वर के ये वाचा अभी आपके लिए अभी है, परमेश्वर का ये वचन अभी 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 आपके लिए है, क्योंकि वचन की गहराइयां और उसके भेद और उसके रहस्य बेहद और बेहद और बेहद बेहद गहराई के हैं। जब तक कि पवित्र आत्मा आपको उसके अनुग्रह के कारण और उस खुदा के चुने जाने वाले लोगों पर ही जब उन भेदों और उन रहस्यों को प्रकट करता है, तभी परमेश्वर के वचन और उनके शब्दों का अर्थ और उनकी ताकत आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। यही तो अंतर है परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसके अपने चुनाव और ठहरा जाने का समय उसके वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करता है। लेकिन अब आज जब उसने शाम को बातें किया कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब अभी का हर कलाम परमेश्वर आपसे ऐसे ही कह रहा है जैसे मैं हूं सो हूं। और उसने निर्गमन 3 और 7 में कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का दुख निश्चय देख लिया है। उसने आपका दुख निश्चय देख लिया है, उसने आपकी चिल्लाहट को सुन लिया है और आपकी पीड़ा पर अपना चित्त लगाया है। और अब उसने एक वादा कर दिया निर्गमन 3 और 8 में, इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। अब वक्त आ गया, खुदा आपसे कह रहा है कि मैं अपनी संतानों के बीच में उतर आया हूं, मैं अपने लोगों के बीच में उतर आया हूं। और जब वो खुदा आपकी संगति में उतर आया है, स्वागत करें उस परमेश्वर का, स्वागत करें उसकी पवित्र आत्मा का, स्वागत करें उस भविष्य का जो परमेश्वर ने एक आत्मिक भविष्य आपको दिया। और अब वो आपसे कह रहा है मैं जो हूं सो हूं और अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। अब आपके छुटकारे का वक्त है, अब आपकी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का वक्त है। मत सोचना कि ये कैसे होगा, मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मत सोचिए कि इस वक्त आपको एक छोटा सा तिनका भी नजर नहीं आता, क्योंकि जब परमेश्वर उतरता है और जब परमेश्वर अपने कार्य करता है तो वो पृथ्वी को हक्का बक्का कर देता है, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। और इसीलिए वचन ने उसे कहा, क्या परमेश्वर यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कमी आप में और मुझ में है। उसने जब कह दिया मैं जो हूं सो हूं, तो आपको कहना है हाँ प्रभु तू जो है सो है, लेकिन मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। जब वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, तो आप कहें हाँ प्रभु मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। ये बड़ी सामर्थ की प्रार्थना है जब आप अपने परमेश्वर को चिल्लाते हो, हे खुदा मैं यहां हूं, तो आप यही कहते हो प्रभु तू मुझे दे, प्रभु मेरे आंसुओं को दे, प्रभु मेरी पीड़ाओं को तू दे, मेरी बीमारियों को तू दे, मेरे शरीर के चलने उठने और बैठने को तू दे, मेरे घर की परिस्थितियों को तू दे, मेरे हर एक बातों को तू देख। मेरे खुदावन जो तूने मुझसे कहा कि मैं जो हूं सो मैं यहां हूं, मैं यहां हूं तेरे पवित्र सिंहासन के नीचे, विश्वास के सिंहासन के नीचे, तेरे पवित्र वेदी के नीचे मेरे खुदावन मेरी पुकार तेरे पवित्र स्वर के स्थानों में पहुंच रही है। मेरी चिल्लाहट को सुन, मैं यहां हूं, मेरी जिंदगी को देख, मैं यहां हूं, मेरे पीड़ा और आंसुओं को देख, मैं यहां हूं, मेरे परिस्थितियों को देख, मैं यहां हूं, ऐ मेरे सिंहासन तू मुझे देख, मैं यहां हूं। खुदावन आपको देख रहा है और अब वो कहता है कि मैं उतर आया हूं और उस देश से निकाल कर एक
अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, और कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा। वो स्थान जो अन्य लोगों के कब्जे में है, वो जिंदगी जो अभी और कोई जी रहा है, वो स्थान जो तुम्हारे हक का है, वो जीवन जो तुम्हारे हक का है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। मेरे खुदा का वचन उनके लिए है जो उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को देखना बंद करिए, अपने शरीर की परिस्थितियों को देखना बंद करिए, अपने क्षमताओं को देखना बंद करें, क्योंकि आत्मिक सामर्थ आपके शरीर की क्षमता से कभी भी काउंट नहीं करती। आत्मिक सुरक्षा आपके शरीर की परिस्थितियों से काउंट नहीं करती, वो विश्वास से काउंट करती है, वो विश्वास से पूरी होती है जो उसके वचन पर। इसलिए कहता है, इसलिए मैं उतर आया हूं कि मैं अपने लोगों को उनके वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकालकर मैं उसे एक ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाऊंगा जहां आनंद और खुशी और सब कुछ है। इसीलिए तो उसने कह दिया, मैं जो हूं सो हूं। और फिर निर्गमन 3 और 13, धन्य है वो परमेश्वर। तब वो मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं, ये पहला ही इंट्रोडक्शन था। जलती हुई झाड़ियों में खुदा उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी जलती हुई झाड़ी उसे दिखाई जो जल तो रही थी लेकिन वो नष्ट नहीं हो रही थी। हाँ, खुदा ने कहा कि मूसा, तू अपने पैरों की जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वहां मैं हूं। जहां मेरी आवाज है वहां मैं हूं, जहां मेरी आंखें हैं वहां मैं हूं, जहां मेरा चित्त है वहां मैं हूं। इसीलिए तो जब वो आप पर अपना आंख ठहराता है, जब वो आप पर अपना चित्त लगाता है, तो जान जाइए आपका शरीर पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बनने जा रहा है। इसलिए दौड़कर, भागकर अपने परमेश्वर के लिए अपने शरीर, अपने मन और अपने विचारों को पवित्र और पवित्र और पवित्र करो, क्योंकि अब वक्त पवित्रता को हासिल करके उस महान परमेश्वर की वाचा से, जो उसने हमें कह दिया कि मैं जो हूं सो हूं, उससे बंधने का अब वक्त आ गया है। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, निर्गमन 3 और 13, कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊं, मैं उसे क्या बताऊं, मैं उसे क्या बताऊं। परमेश्वर ने अपनी बातें मनुष्य के बीच में रख दी, लेकिन जब मनुष्य एक बड़ी भीड़ के बीच में जाने लगा, तब उसने कहा, हे मेरे पितरों के परमेश्वर, तूने तो मेरे सामने अपने आप को प्रकट कर दिया कि मैं कौन हूं, लेकिन यदि मनुष्यों के बीच में, एक बड़ी भीड़ में, एक राजा के बीच में, इस्राएलियों के बीच में, आपकी जिंदगी के घनघोर संसार के बीच में, आपकी परिस्थितियों के बीच में, आपके हर एक वातावरण के बीच में, आपकी पीड़ाओं के बीच में, यदि आपसे कोई पूछे कि कौन है जो तेरी ओर है, कौन है जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो, कौन है जो तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेगा, तो एक प्रश्न है कि वो अपने आप को अब प्रकट करता है कि तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे। इसीलिए जब उसने कहा, मूसा ने उससे खुद पूछा उस खुदा से कि खुदावन, यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा। आपके परमेश्वर का नाम क्या है? कौन है ईश्वर जो तेरी ओर से युद्ध करता है? कौन है ईश्वर जो तुझे चंगा करता है? कौन है तेरा ईश्वर जो तेरी परिस्थितियों में तुझे बचा सकता है? कौन है तेरा परमेश्वर जो मृत्यु के फंदों के बीच से तुझे निकाल सकता है? कौन है तेरा परमेश्वर तो तेरी पुरानी जिंदगी की बंधुआई से तुझे आजाद कर सकता है? कौन है तेरा परमेश्वर? क्या है उसका नाम? अब जानो, अपने परमेश्वर का नाम जानो। उसको बताने के लिए, लोगों की भीड़ में पुकारने के लिए अपने परमेश्वर का नाम जानो, जो खुद उस खुदा ने अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए निर्गमन 3 और 14 में उसने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा,
मैं जो हूं सो हूं, यही उसका नाम है, यही उसका काम है, यही उसका चरित्र है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। और फिर उसने कहा तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, मैं हूं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और ये मैं हूं जो सो हूं, ये संपूर्ण सामर्थ को प्रकट करता है, परमेश्वर की समस्त ताकत को प्रकट करता है, परमेश्वर की समस्त शक्तियों, समस्त सुरक्षा को प्रकट करता है। इसलिए आपके परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं। इसलिए अपनी जिंदगी में ये घोषणा करो कि मेरी जिंदगी में अब वो उतर आया जो मेरे लिए कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। इसीलिए निर्गमन 3 और उसके 15 में परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर वो हमारा है, हमारे पुरखों का है, हाँ मनुष्य का है, आदि मानव का है। और इसलिए मानव की संतान होने के नाते वो हमारा परमेश्वर है। वो पक्षियों का परमेश्वर उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो हमारा है। वो जीवों का परमेश्वर उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो हमारा है। वो पेड़ और पौधों का परमेश्वर उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो हमारे लिए है, क्योंकि उसने पक्षियों से, जानवरों से, जलचरों से, पेड़ों से, आकाश से और भूमि से ये नहीं कहा कि मैं जो हूं सो हूं। उसने सिर्फ मनुष्य के लिए ये कहा कि मैं जो हूं सो हूं। सो मनुष्यों के बीच में अपने आप को प्रकट करने के लिए उसने अपनी संपूर्ण सामर्थ को एक नाम दे दिया, अपने पूरे चरित्र को एक नाम दे दिया, अपनी पूरी ताकत को एक नाम दे दिया। और उस पूरी ताकत का नाम उसने आपके लिए दे दिया, मनुष्य को दे दिया, हमें दे दिया, अपने आप को दे दिया। उसने अपना संपूर्ण आपको और मुझे दे दिया है। और इसलिए अब वो कहता है कि देख मैं तुम्हारे बीच में जब उतरा हूं तो अपने आप को मैं जो हूं सो हूं के रूप में तुम्हारे बीच में लेकर आ गया। मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे लिए है, मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे बीच में है, मेरी समस्त सुरक्षा सिर्फ मेरे अपने वारिसों के लिए है। विश्वास तुम्हारा कहां गया? विश्वास तुम्हारा कहां गया? अपने परमेश्वर पर भरोसा तुम्हारा कहां गया? अपने परमेश्वर पर भरोसा हमारा कहां गया? इसलिए उसने कहा तो इस्राएलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, यहोवा। और उसने अपने नाम को मैं जो हूं सो हूं उसके साथ प्रकट किया। क्या है वो यहोवा है, वो यहोवा है। उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, सदा तक उसका नाम यहोवा रहेगा, सदा तक वो जो है सो वो वही रहेगा। परमेश्वर की सामर्थ कभी कम नहीं होती, उसके नाम की सामर्थ कभी कम नहीं होती, उसका हाथ कभी छोटा नहीं होता, परमेश्वर की दृष्टि कभी भी हटती नहीं, परमेश्वर के कान कभी बंद नहीं होते। उसका चित्त जो उसने आप पर लगाया है और अब जब वो आपकी परिस्थितियों के बीच में उतर गया है वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये यहोवा उसने अपने आप को निर्गमन 3 और 15 में मैं जो हूं सो हूं के बाद उसने यहोवा के रूप में प्रकट किया। और यहोवा के रूप में वो कहता है देख ये यहोवा हमेशा और हमेशा के लिए होगा। और ये यहोवा इब्रानी शब्द याहवेह से लिया गया है। ये यहोवा इब्रानी शब्द याहवेह से लिया गया है और इसका संबंध है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। और इसका दूसरा संबंध है मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। और तीसरा इसका संबंध इस शब्द से है वह हूं जो अस्तित्व का कारण है। इसीलिए इब्रानी शब्द याहवेह से यहोवा आया। यहोवा मतलब याहवेह और इसका मतलब है मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब है मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। इसका मतलब है मैं वह हूं जो अस्तित्व का कारण है। ये पवित्र नाम है यहोवा परम ईश्वर
अर्थात परमेश्वर जो है, जो रहेगा और जो रहने का कारण है, और वो संपूर्ण सृष्टि के लोगों के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और वही यहोवा कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं जो हूं सो हूं। क्या यूहन्ना की किताब आपको और मुझे ये रहस्य नहीं बताती कि जिस यहोवा ने मूसा के सामने अपने आप को मैं जो हूं सो हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरा अस्तित्व और मेरी सामर्थ्य वैसे की वैसे है, मनुष्य के लिए मेरा प्रेम कभी नहीं बदला, मनुष्य के लिए मेरी शक्तियां कभी नहीं बदली, मनुष्य के लिए मेरी सामर्थ्य, मेरी सुरक्षा कभी नहीं बदली। इसलिए उसने जब मूसा के सामने अपने आप को प्रकट किया यहोवे के रूप में, यहोवा के रूप में, मैं जो हूं सो हूं, उस रूप में, तो क्या वचन ये नहीं कहता यूहन्ना की किताब, और वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, यही वचन परमेश्वर था, और इसी परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं, और अब यही वचन देहधारी हुआ। इसीलिए अब नए नियम में पवित्र आत्मा मुझे लेकर आता है। निर्गमन के बाद यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 35वें में देखिए ना, कितना बेहतरीन संबंध है वचन और वचन के बीच में। एक वचन मैं जो हूं सो हूं यहोवा के रूप में है, और दूसरा वही वचन जब देहधारी होता है वो इमानुएल कहलाया। वो वचन जो देहधारी हुआ वो यहोवे जो यहोवा है, जिसका मतलब मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब उसका अस्तित्व तो हमेशा से है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदला, उसकी सामर्थ्य कभी नहीं बदली, उसकी सुरक्षा कभी नहीं बदली। अब वही वचन देहधारी होकर इमानुएल के रूप में अर्थात यीशु मसीह के रूप में आपके और मेरे लिए फिर से आ गया, फिर से आ गया। हमारे पास तो दो दो वचन हैं, एक यहोवा मैं जो हूं सो हूं, और अब वही वचन देहधारी होकर यीशु अर्थात इमानुएल के रूप में अर्थात जगत के उद्धारकर्ता के रूप में अब आपके बीच में है। और कितने भेद आपको चाहिए। यूहन्ना 6 और 35 यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। फिर से वही बातें जो यहोवा ने कहा, जाओ कहना मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। यही बातें यीशु मसीह ने कही, जीवन की रोटी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। उसे तो ये कहना ही था, हमने नहीं माना, उस महान परमेश्वर को भी नहीं। और जब वो देहधारी होकर फिर से आया और फिर से उसने कहा जाओ मैं जो हूं सो हूं, फिर भी अभी भी हम उसे ये नहीं मान रहे कि वो जो है सो है। इसलिए यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और अब जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। वही यहोवे, वही यहोवा जो वचन था, वही वचन देहधारी होकर अब फिर से आपसे कह रहा है, इस जीवन की जो आत्मिक जीवन की है रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। वचन जो आत्मा का भोजन है, वचन जो आत्मा का पानी है, वो यीशु के पास ही मिलेगा, जो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। इसीलिए आत्मिक लोग पवित्र यीशु पर विश्वास करते हैं कि खुदावन जीवन की अर्थात अनंत काल की रोटी तो तू है। फिर से वही मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। बातें यही खत्म नहीं हुई। अब यही बात जो यहोवा ने कही, जाओ फिरौन से कह दो, जाओ इस्राएलियों से कह दो, यहोवा वही है जो यहोवा है, जो खुद कहता है मैं जो हूं मैं हूं। यही बातें यूहन्ना 8 और 12 में फिर से यीशु मसीह ने कही। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं होगा, जो मुझसे विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा। अब यही यहोवा जो मैं हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। फिर से यीशु ने कहा यूहन्ना 8 और 12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। जो परमेश्वर के यहोवे में जो सामर्थ है वही सामर्थ यीशु में है। और अब जब यहोवा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, तो ये वादा था कनान देश का, दूध और मधु की धाराओं के देश का। लेकिन अब जगत की ज्योति होकर जो आया, जगत का छुटकारा होकर आया, जो वचन फिर से देहधारी होकर आया,
अब ये बातें करता है नए यरूशलेम की। इसका मतलब अभी भी वह यही कह रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं जो जीवन की रोटी हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं जो जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा, वो अंधेरे में अंधकार की सीमाओं में नहीं जाएगा, वो अनंत काल की झील में नहीं जाएगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा, स्वर्गीय स्थान, नया यरूशलेम। वो परमेश्वर जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं, जिसने मूसा से कहा, अब वो महान सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन अब इस पृथ्वी से उस जगह तक जो आपसे ये कहता है मैं जो हूं सो हूं, वही बातें अब एक मनुष्य के रूप में वो वचन अर्थात परमेश्वर खुद आया आपके लिए, ताकि वो आपको ऊपर लेकर जाए। इसीलिए कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, यहोवा मैं हूं, यहवे मैं हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसा पहले है। इसीलिए अब वो फिर से वचन देधारी होकर आपके और मेरे लिए आ गया, और अब वो कहता है उस जीवन को जो कभी भी नाश नहीं होगा, वो रास्ता मैं हूं, मैं हूं। वो ज्योति जो अंधकार से तुम अनंत काल के उस प्रकाश में पहुंचोगे, उस जगह तक पहुंचाने वाला मैं हूं, क्योंकि उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं जो मेरे पीछे हो लेगा। सूरज, चांद और सितारे और तारे ये जगत की ज्योति नहीं है, ये सारी ज्योतियां एक दिन पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ उस अनंत काल की झील में चले जाएंगे। लेकिन एक कह रहा है जो वचन यहोवे, यहोवा, जो यीशु के रूप में वचन देधारी होकर आपके बीच में आया, अब वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8 और 12। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बातें फिर यहीं खत्म नहीं हुई। अब वो फिर से कहता है, यहोवा ने जो मूसा से कहा वही यीशु अब फिर से आपसे भी कहता है। इसलिए क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, इसीलिए तो वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वो परमेश्वर के साथ था और वचन देधारी हुआ, और वो इमानुएल के रूप में अर्थात यीशु के रूप में आपके बीच में आया। और अब वो फिर वही कह रहा है जो ईश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 10 और 7 में फिर से कहा, यूहन्ना 10 और 7 में ये बड़े भेदों की बातें हैं। कैसे यहोवा, यहोवे से यीशु जुड़ता है, कैसे वचन से परमेश्वर, परमेश्वर से वचन, वचन से देह से परमेश्वर, परमेश्वर से वचन, वचन से फिर वो मनुष्य के रूप में आपके लिए। और अब वो डेस्टिनेशन तो संसार का कनान था, लेकिन अब जो आया है वो स्वर्ग से आया है। अब जो मैं हूं जो कहता है वो आपसे प्रॉमिस करता है नए यरूशलेम की, उस स्वर्गीय स्थानों की, आत्मिक जिंदगी को पाने के लिए एक ही है जो अभी कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। यहोवा यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 7वें कलाम में यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मैं हूं। भेड़ कौन है? आप जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती है। भेड़ कौन है? जो अपने चरवाहे की छाया देखकर चलती है, बिना ये देखे कि उसे आसपास की परिस्थितियां क्या है, और उसे विश्वास होता है कि मेरा आगे चलने वाला मेरा चरवाहा, मेरा मालिक, मेरा स्वामी मुझे सही जगह लेकर ही जाएगा। और वो सही जगह का द्वार कौन है? भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। नए यरूशलेम का द्वार कौन है? मेरा यीशु है। यही भेद तो उसने खुद कह दिया। यूहन्ना 10 और 7 अब तक आपसे छुपा हुआ था, यूहन्ना 8 और 12 अब तक आपसे छुपा हुआ था, यूहन्ना 6 और 35 अब आपसे छुपा हुआ था, लेकिन अब यूहन्ना 6 और 35 भी आपके लिए पूरा है, यूहन्ना 8 और 12 भी आपके लिए पूरा है, यूहन्ना 10 और 7 भी आपके लिए पूरा है, और यूहन्ना 14 और 6 भी आपके लिए पूरा है, जहां एक बार फिर से यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। जाओ लोगों से कहना, मूसा मैं हूं, मैं वही हूं जो हूं, मैं यहोवे हूं, मैं यहोवा हूं। और यही बातें अब यीशु मसीह ने फिर से आपसे कह दी। यूहन्ना 14 और 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही है, वही है, वही है जो आपसे अब वाचा बांध चुका है। सो हमारे लिए परमेश्वर यहोवा प्रारंभ से जैसा है वैसा ही है, और अब वो जैसा आपके और मेरे लिए रहेगा वो वैसा ही रहेगा। इसलिए आपका और मेरा परमेश्वर वो जो है सो है, वो यहोवे है, वो यहोवा है, और अब वो
वचन देधारी होकर यीशु के रूप में हमारा रास्ता, हमारा मार्ग, जो आपको और मुझे नए यरूशलेम की ओर लेकर जाएगा, वो नए यरूशलेम का रास्ता वही है, नए यरूशलेम का दरवाजा वही है, जीवन का मार्ग वही है, अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला वही है, अनंत काल की जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में ले जाने वाला भी वही है, क्योंकि वो कहता है मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। खुदावन आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।